नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया। वहीं कांग्रेस अब आक्रमण होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश में क्राइम बढ़ा है, जिसका जवाब गृह मंत्री विजय शर्मा ने देते हुए कहा कि 15 दिन की सरकार का ऐसा आकलन नहीं किया जाता। थोड़ा समय दे, कानून व्यवस्था के साथ सारी व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है कि संविधान के आधार पर सरकार चले, कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। कानून व्यवस्था सबका है और कानून व्यवस्था की नजर में सब एक समान है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नशा बढ़ा है। 13 से 15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा करते हैं। यह सब हर हाल में समाप्त होना चाहिए। इस गंभीर विषय पर हमारी सरकार कार्य करेगी और नशे के विरुद्ध पुलिस प्रशासन को उचित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी की आज बैठक हुई, जिसे लेकर कहा गया कि पार्टी के निर्देश है सरकार को कैसा होना चाहिए। बार बार बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश आलाकमान द्वारा दिए जा रहे हैं। और आज 2 बैठक हुई, जिसमें और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। के पद पर आप नियुक्त हैं, तो किस तरह से आगे आप कार्यशैली जो है अपनी बना रहे हैं आगे? भाजपा का, इस सरकार का, विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है संविधान के आधार पर सरकारें चलें और कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। पहले कुछ ऐसा हुआ है और उन सब का उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, कानून का राज स्थापित हो, ये आवश्यक है। इसी दिशा पे काम होगा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के कार्यकाल में जो है हत्याएं बढ़ी, आत्महत्याएं बढ़ी है, इस तरह की जो आरोप है वो कांग्रेस 15 दिन की सरकार है, 15 दिन की सरकार का ऐसा आकलन नहीं किया जाता है। तो किसी तरह की चुनौती है क्या अपराध नियंत्रण करना? छत्तीसगढ़ में आप देख ही रहे हैं, नशा ऐसे बढ़ गया है। 13, 14, 15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा करते हैं। ये सब समाप्त होना चाहिए हर हाल में। नए साल को लेकर क्या कुछ टारगेट रहेगा? कल से नया साल शुरू हो रहा है और कल से ही आप लोग अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल कल से प्रारंभ है और हर दिन मेहनत का दिन है, हर दिन चुनौती का दिन है। अगला साल भी नया चुनौती का दिन होगा। मैं शुभकामनाएं भी अग्रिम प्रेषित करता हूं सभी को। आने वाला समय हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हो, कानून का राज हो, सभी मुख्यधारा में हो। जो साथी, जो नौजवान हमारे प्रदेश के अगर किसी और दिशा में हैं तो उनसे भी चर्चा करके, उनको भी समझा करके मुख्यधारा में लाने की पूरी कोशिश होगी। कल एक सरल स्वरूप देखने को मिला आपका, बैठकर आपने चर्चा की, बात की, समस्याएं सुनी। मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ और तब से 2 बार से लोगों के बीच ऐसे ही जाना होता है और गांव है, वो तो हमारा अपना गांव है, हमारा अपना जगह है। मसला ये है कि जैसे पहले रहें वैसे अभी भी रहें तो ठीक लगता है, कुछ बदल गया तो ठीक नहीं लगता है। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले किस पर काम होगा? मुझे थोड़ा समझने दो, कल परसों रात की बात है, अब कल ही मैं रायपुर आया हूँ, थोड़ा समझ जाऊँ, 1 हफ्ते का समय दें, मैं आपकी बात पे जवाब दूँगा। सर, आज बैठक भी है, किन विषयों पर रणनीति आज तैयार की जाएगी? आप लोग भी बैठक में शामिल होने वाले हैं? जी, बैठक में शामिल होंगे। बैठक मतलब भाजपा की बैठक है और पार्टी के स्पष्ट निर्देश हैं सरकारों को कैसे होना चाहिए, कैसे बार बार भाजपा की सरकार बने, पार्टी की हमारी सरकार बने, उसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, उन पर चर्चा है। लोकसभा चुनाव 2024 है, जीत का 11 सीटों पर निसंदेह किए हुए वादों को पूरा माननीय विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है और आने वाले समय में भी मैं सोचता हूं कि जनता का पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्थन भाजपा को, मोदी जी की गारंटी को होगा। बहुत बहुत आभार। चाय वाय भैया।